बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आगे हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है कि वेरीफाइड डिमॉर्गन लॉस फॉर द सेट्स। अब स्टूडेंट डिमॉर्गन लॉस प्रूव करने, दो डिमॉर्गन लॉस हैं जो। अब स्टूडेंट सेट दिए हुए यू ए बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो डिमॉर्गन लॉ है। पहला डिमॉर्गन लॉ कोई भी नाम दे सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहला ला, फिर इसी तरह से दूसरा ला प्रूफ करेंगे। अब स्टूडेंट पहले ला की लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए यूनियन बी। सबसे पहले ए सेट और बी सेट की यूनियन फाइंड करेंगे। ए सेट है स्टूडेंट यहाँ पे 2 4 6 8, यानी ये सारे इवन नंबर्स हैं 2 2 के गैप पे 8 10 12 इस तरह से वैल्यू आती जा रही है। यूनियन सेट बी है स्टूडेंट, ऑड नंबर्स हैं 1 से 19 तक, 1 3 5 से लेकर 19 तक। अब स्टूडेंट जब दोनों की यूनियन फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, तो ये वैल्यू तरतीब से, यानी 2 फर्स्ट सेट में है, 1 सेकंड में है, 3 इस तरह से 3 यहाँ पे है, 4 फर्स्ट में है, फिर 5 6, यानी यहाँ पे तरतीब से लिखेंगे ना, ये आ जाएगा 1 2 3 4 से लेकर 20 तक सारी वैल्यूज। अब स्टूडेंट जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, अब लेफ्ट हैंड साइड थी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर स्टूडेंट 20 तक, माइनस ए यूनियन बी का आंसर है 1 से लेकर 20 तक। अब स्टूडेंट जब दोनों को माइनस करेंगे तो वो, अब जब हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो आंसर आता है जो यू में हो, सेकंड सेट में ना। आप देखा जाए जो यू में जितनी वैल्यूज है 1 से लेकर 20 तक, ये ए यूनियन बी में मौजूद है, लिहाजा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके होगा, एम्प्टी सेट की। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का कॉम्प्लीमेंट अलग है। पहले स्टूडेंट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला स्टूडेंट यूनिवर्सल में से ए को माइनस, यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट 1 2 3 से लेकर 20 तक, माइनस सेट ए स्टूडेंट 2 4 6 से लेकर 20 तक। अब स्टूडेंट दोनों को माइनस करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा स्टूडेंट, देखते हैं क्या वैल्यूज होंगी। अब 1 पहले सेट में, दूसरे में नहीं है, पहली वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, फिर स्टूडेंट आ जाएगा 5 6 नहीं आएगा, सेकंड सेट में है, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा स्टूडेंट, फिर 9 आ जाएगा, 9 के बाद आ जाएगा स्टूडेंट 10 नहीं आएगा, 11 12 नहीं आएगा स्टूडेंट, 13 14 नहीं आएगा स्टूडेंट, 15 16 नहीं आएगा, 17 18 दोनों में सेम होगा, 18 नहीं आएगा, 19 आ जाएगा। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो क्या फार्मूला होगा, यूनिवर्सल में से बी को माइनस। यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट 1 से लेकर 20 तक, कंजेक्टिव वैल्यूज माइनस, सेट बी है स्टूडेंट 1 3 5 से लेकर 19 तक। अब स्टूडेंट आप यू में से बी को माइनस करेंगे, वो वैल्यूज आएंगे जो यू में हो बी में ना हो। अब स्टूडेंट बी सेट में है 1 3 5 7 से 19 तक, क्या वैल्यूज आ जाएंगी स्टूडेंट, 2 आ जाएगा, 4 6, यानी सारी इवन वैल्यूज आ जाएंगी कहां तक, 20 तक। अब स्टूडेंट हमारी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड किसके बराबर थी, राइट हैंड साइड थी स्टूडेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट आया है 2 3 5 7, तो यहाँ पे स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट है 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19। इंटरसेक्शन होगी बी कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या स्टूडेंट 2 4 6 से लेकर 20 तक। अब स्टूडेंट जब दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो गौर किया जाए कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में सेम होगा, वो जस्ट 2 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट राइट हैंड साइड में आ जाएगा सेट 2। स्टूडेंट गौर किया जाए राइट साइड का आंसर आया है 2 का सेट, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है एम्प्टी सेट। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा पहला आंसर आ गया। अब दूसरे को प्रूव करते हैं। वह स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सेट बी कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व, सेट ए और बी सेट की इंटरसेक्शन, सेट ए स्टूडेंट 2 4 6 से लेकर 20 तक, इंटरसेक्शन
सेट बी है स्टूडेंट 1 3 5 से लेकर 19 तक पॉजिटिव ओड नंबर्स हैं स्टूडेंट, दोनों के इंटरसेक्शन में कोई वैल्यू सेम नहीं होगी, ये आ जाएगा स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब स्टूडेंट नाउ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिस साइड का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, उसको हमेशा यूनिवर्सल में से माने, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट 1 से लेकर 20 तक, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है स्टूडेंट एम्प्टी सेट। अब स्टूडेंट जब दोनों को माइनस करेंगे तो जो पहला सेट है इसकी तमाम वैल्यूज आ जाएंगी 1 2 3 से लेकर 20 तक। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, राइट हैंड साइड है स्टूडेंट ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सेट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट ए का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट आया था सेट 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अगर आपको भी स्टूडेंट क्वेश्चन आए ना तो आप इस तरह कर सकते हैं वैल्यूज को यूज। बी का कॉम्प्लीमेंट आया स्टूडेंट 2 4 6 से लेकर 20 तक। अब स्टूडेंट जब दोनों की यूनियन फाइंड करेंगे तो गौर किया जाए, जब यूनियन फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 2 3 4 5 6 7 अप टू 20 तक। तो जिस स्टूडेंट यहाँ पे ना बाय मिस्टेक 2 लिख देगी, यहाँ पे 1 इसको ठीक कर लीजिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 1 आएगा, तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो कोई वैल्यू सेम नहीं होगी, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब हम इन दोनों की ए कॉम्प्लीमेंट राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे 1, तो स्टूडेंट यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सारी वैल्यूज आ जाएंगी 20 तक। अब स्टूडेंट इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं, इस मिस्टेक को ठीक कर लीजिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में जो 1 से वैल्यू स्टार्ट होनी थी 1 आना था पहले, फिर 3 5 7 अप टू इस तरह से। अब स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब स्टूडेंट पहला जो है हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन सेट ए यूनियन बी। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ओ, तो पहले स्टूडेंट ए की इंटरसेक्शन अप्लाई होगी ए पे यूनियन, फिर स्टूडेंट ए की इंटरसेक्शन अप्लाई होगी सी पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे सोल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू पहले ए की इंटरसेक्शन अप्लाई होगी ए पे, फिर स्टूडेंट यूनियन, फिर ए की इंटरसेक्शन अप्लाई होगी बी पे। अब स्टूडेंट पहला सेट भी ए है दूसरा भी ए, दोनों सेम है, ए इंटरसेक्शन ए का आंसर ए ही होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे स्टूडेंट के ए इंटरसेक्शन ए सेट का आंसर ए के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वन सेकंड प्रॉपर्टी भी एज इट इज, इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ए यूनियन सेट ए इंटरसेक्शन बी। अब स्टूडेंट पहले ए को अप्लाई करते हैं ए पे, तो ये आ जाएगा ए सेट यूनियन सेट ए, फिर स्टूडेंट ये इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा, फिर ए सेट की यूनियन अप्लाई होगी बी पे, यूनियन बी सेट। अब स्टूडेंट ये ए यूनियन ए जो है इसका आंसर आ जाएगा, पहला सेट भी है दूसरा भी है, दोनों की यूनियन फाइंड करेंगे फिर भी ए आएगा, इंटरसेक्शन, फिर स्टूडेंट ए की यूनियन अप्लाई होगी बी पे। अब स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट क्या, कंसीडर द सेट P इज इक्वल टू एक सेट P है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, x सच दैट x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई m, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब स्टूडेंट यहाँ पे P सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज इक्वल टू 5m, और ये कहा जा रहा है m बिलोंग्स टू n, यानी m जो है 5 जो है m से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 5 मल्टीप्लाई m का मतलब 5 नेचुरल नंबर की सेट सी की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले स्टूडेंट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 आ जाएगा, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा, फिर स्टूडेंट 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20 अप टू सो नहीं चलता जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट करते हैं इसी तरह से Q सेट की बारी। Q सेट क्या है, x सच दैट x इक्वल टू 2m, फिर m अगेन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। P सेट में हमने 5 को m से मल्टीप्लाई किया था नेचुरल नंबर की हर वैल्यू से, अब हमने Q सेट में 2 को m से मल्टीप्लाई,
यानी नेचुरल नंबर की जो पहली वैल्यू है 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी आ जाएगी 2,4,6 अप टू सोन 8 अप टू सोन इनफाइनाइट वैल्यूज। अब हमने फाइंड करने स्टूडेंट पी इंटरसेक्शन क्यू, यानी सेट पी और क्यू के कॉमन एलिमेंट्स। पी सेट है 5 10 15 आगे अप टू सोन चलता जा रहा है इंटरसेक्शन। सेट क्यू है 2 4 6 अप टू सोन चलता जा रहा है। अब सुन जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, तो इनकी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, कुछ वैल्यू सेम होंगी, वैल्यू सेम लिख देते हैं और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो यानी हम यहाँ पे इसको ओपन करके लिखते हैं 5 10 इस तरह सेम नहीं आ रही, 15 20 25 तक लिख ली वैल्यूज आ गई अप टू सोन। इसी तरह स्टूडेंट दूसरी साइड पे आ जाएंगे, ये लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12 अप टू सोन ही चलता जाएगा। तो स्टूडेंट कौन सी वैल्यू सेम होगी, पहली वैल्यू दोनों में सेम होगी 10, 10 के बाद स्टूडेंट फिर सेम होगा 20, 20 के बाद 30 40 इस तरह से वैल्यू सेम होंगी और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी हमने एक दो वैल्यू सेम लिख दी, यानी यहाँ पे ये इवन नंबर्स है, यहाँ पे हमारे पास 5 के मल्टीपल होंगे तो स्टूडेंट, लेकिन इवन नंबर यहाँ पे भी 10 20 दोनों में सेम होंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। इसकी स्टेटमेंट है जी एक्स इक्वल टू 7x माइनस 2, एस एक्स का सेट है एक्स 8x स्क्र माइनस 3। हमने ये छह वैल्यूज फाइंड की, g0 g-1 g-5/3 s1 नंबर 5 में s-9 s7/2। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे, gx की वैल्यू है स्टूडेंट 7x माइनस 2। सबसे नंबर फर्स्ट पे हमने g0 फाइंड करना है, तो जहां जहां पे x x की जगह 0 पुट करेंगे, 7x से मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2, 7 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 2, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो ये g0 का आंसर आ गया पहला। दूसरा आंसर निकालते हैं स्टूडेंट, उसमें निकालना g-1, तो जहां जहां पे x x की जगह -1 पुट करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस माइनस माइनस -7 -2, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट -9। ये हमारा सेकंड आंसर होगा। अब थर्ड आंसर को करते हैं स्टूडेंट। थर्ड में हमने फाइंड करना है g-5/3। तो स्टूडेंट 7 मल्टीप्लाई आ रहा है राइट साइड पे x से, x की जगह क्या पुट कर देंगे -5/3 -2। अब स्टूडेंट कटिंग नहीं हो रही, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई ऊपर वाली से मल्टीप्लाई आ जाएगी, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, -35/3 -2। इसके एलसीएम लेंगे, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई, 3 1 द 3, 1 को -35 से मल्टीप्लाई -35, मिड में -3 2 द 6, -35 -6, तो ये स्टूडेंट आंसर आ जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर आ जाएगा g-5/3 का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट -41/3। अब पार्ट नंबर 4। अब स्टूडेंट उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे s ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे। एस एक्स किसके इक्वल है 8x² माइनस 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने नंबर 4 में फाइंड करना है s ऑफ 1। कैसे फाइंड होगा, जहां जहां पे x x की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर -3, x की जगह 1 पुट किया, ये यहाँ पे फंक्शन में स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई 8 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5। ये हमारा पार्ट नंबर 4 सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 में हमने स्टूडेंट फाइंड करना है s ऑफ -9। ये कैसे फाइंड होगा, इस फंक्शन में जहां जहां पे x x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे -9, 8 इंटू -9 का स्क्वायर -3, -9 का स्क्वायर स्टूडेंट +81 -3। अब स्टूडेंट 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, ये हमारे पास आ जाएगा 648 -3, दोनों को माइनस करेंगे 645 आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 5 सोल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 6 में हमने फाइंड करना है, नंबर 6 में s7/2। ये कैसे फाइंड होगा, जहां जहां पे फंक्शन में x x की जगह 7/2 पुट करेंगे, 7/2 का स्क्वायर -3। अब सुन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 -3, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 98 -3, 98 में से 3 माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट है स्टूडेंट के गिवन है हमारे पास f ऑफ x फंक्शन है ax प्लस b, और नेक्स्ट कह रहा है वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर्स, इफ f ऑफ -2 इक्वल टू 3 है, f ऑफ 4 इक्वल टू है 10। हमने स्टूडेंट a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन फंक्शन है f ऑफ x, वो किसके इक्वल है ax प्लस b। यहाँ स्टूडेंट हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, पहले हमने स्टूडेंट गिवन दिया है f ऑफ -2, x की जगह -2 पुट करेंगे,
राइट साइड में एक्स की जगह क्या आ जाएगा -2 प्लस बी, ए मल्टीप्लाई -2 ये आ जाएगा स्टूडेंट -2 इंटू ए प्लस बी। अब स्टूडेंट आगे गिवन दिया था कि हमारे पास f ऑफ -2 ये किसके बराबर है 3 के, लेफ्ट साइड पे फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं -2a प्लस बी इक्वल टू 3, ये होगी नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आल्सो f ऑफ 4 इक्वल टू 10 है, पहले हम f ऑफ 4 फाइंड करेंगे, तो f ऑफ x में जहां जहां पे x से x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे 4, राइट साइड पे स्टूडेंट a मल्टीप्लाई और x से x की वैल्यू 4 प्लस b, 4 मल्टीप्लाई a 4a प्लस b। अब नेक्स्ट स्टूडेंट f ऑफ 4 किसके इक्वल गिवन दिया हुआ है 10 के, f ऑफ 4 की वैल्यू को 10 के इक्वल, तो f ऑफ 4 किसके बराबर था 4a प्लस 10, 4a प्लस बी सॉरी इक्वल टू 10, ये नंबर 2 होगी। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके ए बी फाइंड करना है। अब स्टूडेंट किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल लें ए या बी की और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है हमने एफ ऑफ 4 कैसे फाइंड किया, एक्स की जगह 4 पुट किया, राइट साइड में भी एक्स की जगह 4 आ जाएगा प्लस बी, 4 मल्टीप्लाई 4a प्लस बी, फिर स्टूडेंट गिवन दिया था एफ ऑफ 4 इक्वल टू 10 है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके ए बी फाइंड करना, चाहे आपकी मर्जी है नंबर 1 से ए बी की वैल्यू निकाल लें या नंबर 2 से निकाल लें। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 1 जो है फ्रॉम 1 अगर हम बी की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 2 और ए लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड जाके पॉजिटिव, 3 प्लस 2a। अब स्टूडेंट ये हमने वैल्यू किस इक्वेशन से निकाली 1 से, उसमें अगेन नहीं पुट करनी, किस में पुट कर देंगे नंबर 2 में, तो नंबर 2 में पुट करते हैं स्टूडेंट, इसको नंबर 3 का नाम दे देते हैं। जहां जहां पे b है b की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 प्लस 2a इज इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट इनको प्लस माइनस करते हैं, 4a में 2a ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 6a प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अब 3 लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, राइट साइड जाके नेगेटिव, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 7, और ये 6 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड जाके डिवाइड, a इक्वल टू 7/6। अब स्टूडेंट a की वैल्यू फाइंड की है, ये वैल्यू आपकी मर्जी है नंबर 1 2 3 किसी में पुट कर दे, मैं यहाँ पे 3 में पुट करने लगा हूँ, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 है हमारे पास 3 प्लस 2a, तो b इज इक्वल टू है 3 प्लस 2 और a, यहाँ पे पुट कर देते हैं स्टूडेंट a की वैल्यू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई आ रहा है a से, a की वैल्यू है 7/6, कटिंग करते हैं 2 1 2 2 3 6, b इक्वल टू है 3 प्लस 7/3, इसके एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे, 3 1 3 3 3 9 प्लस 7 1 7। अब स्टूडेंट 9 में 7 ऐड करेंगे 16/3, तो b इज इक्वल टू आ गया 16/3, लगा हमारे फाइनल आंसर क्या आ गया, a की वैल्यू 7/6, b की वैल्यू 16/3, हमारा फाइनल आंसर। कंसिडर द फंक्शन kx की वैल्यू है 7x माइनस 5। नेक्स्ट कह रहा है अगर kx को 100 के इक्वल पुट करें, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्टूडेंट हम पुट करते हैं, पुट kx इज इक्वल टू 100, लेफ्ट साइड पे kx है, kx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 7x माइनस 5 इक्वल टू 100। अब 5 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, ये आ जाएगा स्टूडेंट 7x इज इक्वल टू 100 प्लस 5, 100 में 5 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 105। अब स्टूडेंट 7 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई और राइट साइड जाके डिवाइड, तो 105 को 7 पे डिवाइड करते हैं 7 1 7, यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 को स्टूडेंट 5 के साथ लिखेंगे तो 35, 5 के टेबल में 35 7 के टेबल में आता है 7 5 35, तो लिहाजा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट x इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 15, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट है कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन दी है gx, उसकी वैल्यू है mx² प्लस n। नेक्स्ट कह रहा है m और n कांस्टेंट है, g ऑफ 4 हमने फंक्शन में x की जगह 4 पुट करना है, उसकी वैल्यू 20 के इक्वल लिखनी है, फिर फंक्शन में x की जगह 0 पुट करना है, उसकी वैल्यू 5, हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, gx इक्वल टू है mx² प्लस n। सबसे पहले स्टूडेंट इस फंक्शन में जहां जहां पे x है x की जगह 4 पुट करेंगे, राइट साइड पे स्टूडेंट x की जगह 4 का स्क्वायर प्लस n, 4 का स्क्वायर स्टूडेंट 16 m प्लस n। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास ये जो फंक्शन है ना g ऑफ 4, इसको किसके इक्वल पुट कर देना है 20 के, g ऑफ 4 इक्वल टू आ जाएगा 20, लेफ्ट साइड पे g4 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, g4 की वैल्यू 16m प्लस n इज इक्वल टू 20, ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब स्टूडेंट हमारा जो फंक्शन gx है उसमें x की जगह 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट g0 इज इक्वल टू राइट साइड पे m x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस n, 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई m, इसका मतलब g0 इक्वल टू आ गया n के। अब स्टूडेंट g0 की वैल्यू क्या थी, g0 पुट करना है हमने किसके 5 के, अब g0 लेफ्ट साइड पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो किसके बराबर है n के, इसका मतलब ये है n इक्वल टू 5 आ गया।
n इक्वल टू 5 आ गया स्टूडेंट। अब हम n की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, ये तो सिंपल हो गया नंबर 1 में। नंबर 1 इक्वेशन क्या थी, नंबर 1 इक्वेशन है 16m प्लस n इज इक्वल टू 20। अब n की वैल्यू आई है 5, यहाँ पे n की जगह 5 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 20। 5 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, 20 माइनस 5। 20 में से 5 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 15। ये 16 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई आ रहा है, राइट साइड जाके डिवाइड, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 16। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 तक कंप्लीट किए। जो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल थे, बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, 7 से लेकर 13 तक। फंक्शंस को सोल्व करना था, फिर हमने रिजल्ट्स प्रूव करने थे, डिमॉर्गन लॉ, सेट्स की। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।